नमस्कार बच्चों। आज हम सुनेंगे अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। एक समय की बात है, भारत के एक शानदार महल में एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहते थे जिनका नाम था अकबर। उनके पास एक बहुत चतुर और हाजिर जवाब सलाहकार था जिसका नाम था बीरबल। चलिए सुनते हैं उनकी एक दिलचस्प कहानी। समस्या की शुरुआत। एक व्यापारी हाथ जोड़कर अकबर के सामने खड़ा है। महाराज, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी सारी दौलत चोरी हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। चिंता मत कर बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और चोर को पकड़ो। जी महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए। बीरबल की योजना। अगले दिन का दृश्य। दरबार में भीड़ लगी है। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। अगले दिन उसने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया। बीरबल दरबारियों से बात कर रहा है। सभी दरबारी ध्यान दें। आज हम एक चमत्कारी जल का प्रयोग करेंगे। जो भी चोर होगा उसका बांस 1 इंच बढ़ जाएगा। सभी अपने अपने बांस लेकर आए। दरबारियों के हाथ में बांस दिखता है। चोर का खुलासा। अगले दिन का दृश्य। दरबार में सभी दरबारी अपने बांस लेकर खड़े हैं। अगली सुबह बीरबल ने सबके बांस की जांच की। उसने पाया कि एक दरबारी का बांस बाकी बांसों से छोटा था। महाराज, यही चोर है। इसने डर के मारे अपना बांस काट दिया ताकि यह बड़ा न हो जाए। वार बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल खुश होकर दरबार में बैठे हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ लिया और व्यापारी को उसकी दौलत वापस मिल गई। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। संगीत बजता है और सभी खुश होते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। संगीत समाप्त होता है। दरबार का माहौल। महल का दृश्य। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हैं और दरबारियों से घिरे हुए हैं। नमस्कार बच्चों। आज हम सुनेंगे अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी। एक समय की बात है, भारत के एक शानदार महल में एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहते थे जिनका नाम था अकबर। उनके पास एक बहुत चतुर और हाजिर जवाब सलाहकार था जिसका नाम था बीरबल। चलिए सुनते हैं उनकी एक दिलचस्प कहानी। समस्या की शुरुआत। एक दरबारी हाथ जोड़कर अकबर के सामने खड़ा है। महाराज, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरा सोने का स्वर्ण अब तक चोरी हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। चिंता मत कर बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और चोर को पकड़ो। जी महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए। बीरबल की योजना। अगले दिन का दृश्य। दरबार में भीड़ लगी है। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। अगले दिन उसने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया। बीरबल दरबारियों से बात कर रहा है। सभी दरबारी ध्यान दें। आज हम एक नया तरीका अपनाएंगे। मैं आप सबको एक एक छड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। दरबारियों के हाथ में छड़ियां दिखती है। चोर का खुलासा। अगले दिन का दृश्य। दरबार में सभी दरबारी अपनी छड़ियों के साथ खड़े हैं। अगली सुबह बीरबल ने सबकी छड़ियों की जांच की। उसने पाया कि एक दरबारी की छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी थी। महाराज, यही चोर है। इसने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी ताकि यह बड़ी न हो जाए। वार बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से चोर अकबर और बीरबल खुश होकर दरबार में बैठे हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ लिया और दरबारी को उसका सोने का स्वर्ण अब तक वापस मिल गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है और अछूते इंसान का सच जल्दी सामने आ जाता है। मूल्यवान उपहार की सच्ची कीमत। अकबर का दरबार अपने अद्वितीय विद्वानों और गुणवान मंत्रियों के लिए प्रसिद्ध था। उन सभी में बीरबल का स्थान सबसे विशेष था। उसकी बुद्धिमानी, चतुराई और त्वरित उत्तर देने की क्षमता ने उसे महाराज अकबर का प्रिय बना दिया था। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया कि वह अपने दरबारियों को उनके योगदान के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर दरबारी को एक विशेष उपहार मिलेगा और उसे उसकी सही कीमत बतानी होगी। अगर वे सही कीमत बता सके तो वह उपहार उनका होगा। सभी दरबारियों को उनके उपहार मिल गए और अब बारी थी बीरबल की। अकबर ने बीरबल को एक बहुत कीमती मोती हार भेंट किए। यह हार अत्यंत सुंदर और अद्वितीय थे। बीरबल ने हार को ध्यान से देखा और अकबर की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस हार की कीमत क्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यही तो तुम्हें बताना है।
यदि तुम सही कीमत बता सको तो यह हार तुम्हारा होगा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, महाराज, इस हार की कीमत इतनी नहीं है जितनी इसकी दिखती है। इसकी असली कीमत उस भावना में छिपी है जिसके साथ आपने इसे भेंट किया है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारे इस उत्तर ने मेरी आत्मा को छू लिया है। सही मायने में किसी भी उपहार की कीमत उसकी बाहरी सुंदरता या उसकी आर्थिक मूल्य में नहीं होती, बल्कि उस भावना में होती है जिसके साथ वह दिया गया है। तुमने इस सच्चाई को भलीभांति समझा है और इस हार की असली कीमत बताई है। यह हार अब तुम्हारा है। दरबारियों ने बीरबल की चतुराई और सच्ची बुद्धिमानी की सराहना की। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि भौतिक वस्तुओं की कीमत उनके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उनकी आंतरिक भावना से मापी जानी चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि सभी दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि सच्ची कीमत वस्त्रों में नहीं बल्कि हमारी भावनाओं में होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर वस्तु की वास्तविक कीमत समझनी चाहिए और यह कीमत उस भावना में होती है जिससे वह हमें दी गई है। बाहरी चमक-दमक से अधिक महत्वपूर्ण होती है आंतरिक सच्चाई और भावना। न्याय की तराजू। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों का मनोरंजन और मार्गदर्शन करती आई है। यह कहानी भी उन्हीं में से एक है जो न्याय और सच्चाई के महत्व को उजागर करती है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसकी सोने की मनिया चोरी हो गई है। वह बहुत परेशान था क्योंकि वह मनिया उसकी मेहनत की कमाई थी। उसने बताया कि उसने वह मनिया अपने घर के एक सुरक्षित स्थान पर रखी थी, लेकिन अचानक गायब हो गईं। अकबर ने तुरंत इस मामले की जांच का आदेश दिए। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल को यह मामला सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल ने व्यापारी से विस्तार से सारी जानकारी ली और फिर अपने अनुसंधान में जुट गए। बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि अगले दिन सभी संदिग्ध व्यक्तियों को दरबार में बुलाया जाएगा। अगले दिन जब सभी संदिग्ध दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने एक अजीब आदेश दिए। उन्होंने सभी संदिग्धों को एक एक लाठी दी और कहा, ये सभी लाठियां आज रात 1 इंच बढ़ जाएंगी यदि आप में से कोई चोर होगा। सभी संदिग्ध लाठियां लेकर अपने घर चले गए। अगले दिन जब वे सभी दरबार में लौटे तो बीरबल ने उनकी लाठियां जांची। एक व्यक्ति की लाठी अन्य लोगों की लाठियों से छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे चोर घोषित किए। बीरबल ने बताया कि चोर ने सोचा कि उसकी लाठी सचमुच बढ़ जाएगी, इसलिए उसने उसे 1 इंच काट दिया ताकि उसकी चोरी का पता न चले। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी की मनियां वापस कर दी गईं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और चोर को सजा दी। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और न्याय की तराजू कभी भी गलत नहीं होती। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से न केवल व्यापारी को उसकी मनियां वापस दिलाईं बल्कि सभी को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। समय की महत्वता। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल उठाए। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने दरबारियों से कुछ पूछकर उनकी बुद्धिमत्ता का परख किया जाए। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गए। हर दरबारी अपना अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार था। सबसे पहले दरबारी ने कहा, धन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरे दरबारी ने कहा, शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शक्ति से सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरे दरबारी ने कहा, ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान से इंसान को हर समस्या का हल मिल सकता है। इन सब उत्तरों के बाद अकबर की आंखों में कुछ और ही सवाल थे। वह चाहते थे कि बीरबल भी इस सवाल का उत्तर दे। बीरबल दरबार में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति माने जाते थे, इसलिए अकबर ने उनकी तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? तुम्हारे अनुसार जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सभी लोग बीरबल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। बीरबल कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। अकबर थोड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले, समय क्यों बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समय ही वह चीज है जिसके द्वारा सब कुछ संभव होता है। धन, शक्ति और ज्ञान सभी समय के साथ आते हैं। यदि समय का सही उपयोग किया जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर समय खो दिया जाए
तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। समय एक ऐसी चीज है जो एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आती। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और सोचा। फिर उन्होंने स्वीकार किया, तुम सही कह रहे हो बीरबल। समय की महत्वता समझने के बाद मैं अब और अधिक ध्यान से समय का उपयोग करूंगा। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता ने सम्राट अकबर को समय की अहमियत का एहसास कराया और वह समझ गए कि समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता और संतोष की कुंजी है। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय सबसे कीमती चीज है। इसे नष्ट करने के बजाय इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय बीतने के बाद वह वापस नहीं आता है।